हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्लड रिलेशन पार्ट 2। ब्लड रिलेशन पार्ट टू में हम सीखेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर हम रखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। पार्ट 2 की क्लास में आज हम लोग पजल फॉर्म के क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने सिर्फ एक बेसिक डिस्कस किया है जो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। बेसिक में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन को। जैसे एक हल्का सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है तो हम वर्टिकल लाइन से शो करेंगे, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे, और मैरिड कपल हैं तो दो लोगों को ऐसे प्लस करके एक बॉक्स में रिप्रेजेंट। तो ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है, इनकी ज़रूरत आज की क्लास में पड़ेगी। और जिन लोगों को पहले से ही आइडिया है, पढ़ चुके हैं, तो अगर प्रैक्टिस करना है तो बिल्कुल ये पार्ट 2 से आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन में 3 प्रकार के क्वेश्चनों को बनाना है, पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म और कोडेड फॉर्म। तो आज की क्लास में पहले हम देखेंगे पजल फॉर्म। और ये भी मैंने बताया था कि जिन लोगों को पजल फॉर्म में अच्छे से कमांड करना आ गया उनके लिए पॉइंटिंग फॉर्म भी आसान हो जाएगा और कोडेड फॉर्म भी आसान हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पजल फॉर्म का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसका आंसर रखेंगे, ध्यान से आप समझते चलिएगा और एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार भी देखिएगा, आराम से आप बनाइएगा, ठीक है। प्रॉपर नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। चलिए आइए, पहला लाइन इसमें कहता है P इज मदर ऑफ K। P जो है K की माता है, K इज सिस्टर ऑफ D, K D की बहन है, D इज फादर ऑफ J, D जो है J के पिता है। तो बताना है ये P जो है J का कौन है, P जो है J का क्या लगता है। तो देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन, पहला लाइन कहता है P इज मदर ऑफ K, तो हमने रिप्रेजेंट किया P इज मदर ऑफ K, पेरेंट्स टॉप पर, चाइल्ड बॉटम पर। K इज सिस्टर, ब्रदर सिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो K इज सिस्टर ऑफ D। अब D इज फादर, तो D इज फादर ऑफ J। थ्योरी खत्म, ये बन गया ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम में देखिए P के 2 चाइल्ड हैं, K और D, दोनों भाई बहन हैं। D का एक चाइल्ड है J, लेकिन इसका जेंडर डिसाइड नहीं है। अब क्वेश्चन में पढ़िए, कहता है ये P जो है J का कौन है, P जो है J का क्या लगता है। तो जरा देखिए P यहाँ टॉप में है और J एकदम बॉटम में। तो J से P तक चलते हैं तो J के पिता की मम्मी, तो J के पिता हैं D और D की मम्मी है P। तो पिता की मम्मी दादी, और इसका आंसर हम रखेंगे ग्रैंड मदर। तो इसका सही जवाब है ग्रैंड मदर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन की पूरी थ्योरी यहाँ पर लिखी है, आप आराम से थ्योरी को पढ़ लीजिए। मैं एक एक लाइन थ्योरी पढ़ते चलता हूँ और साथ में डायग्राम भी बनाते चलता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, पहले थ्योरी को पढ़ते चलते हैं और डायग्राम ड्रॉ करते चलते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, इसको जिसमें सुविधा है वो पढ़ते चलते हैं। पहला लाइन कहता है A और B हस्बैंड वाइफ हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब कभी भी ऐसा थ्योरी मिले A और B हस्बैंड वाइफ हैं, तो इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। A और B मैरिड कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस सिंगल लाइन से इनका जेंडर डिसाइड नहीं होगा, ये आप तय नहीं कर पाएंगे कौन हस्बैंड कौन वाइफ। आगे चलते हैं। C इज सन ऑफ B, तो B का एक पुत्र है, तो इनका एक पुत्र है C, ऐसे प्लस साइन के साथ। D इज सन ऑफ C, कहता है C का पुत्र है D, ऐसे, ठीक है। तो A और B इनका एक पुत्र है C का एक पुत्र है D। फिर कहता है P इज मदर ऑफ C इज मैरिड टू, सॉरी अगला लाइन यहाँ पर है C इज मैरिड टू P, C का विवाह P से हुआ, तो C 2 प्लस है, तो जाहिर सी बात है C का विवाह जिनके साथ भी होगा वो माइनस। कहता है C का विवाह P के साथ हुआ तो P माइनस। फिर कहता है अगला लाइन पढ़िए P इज मदर ऑफ M, तो P इज मदर ऑफ M, ऐसा। तो C और P के 2 चाइल्ड हैं D और M का इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, आगे चलकर मिल जाएगा। अगला लाइन कह पड़ता है R इज डॉटर ऑफ M की एक डॉटर है R इज डॉटर, पुत्री है।
फिर M इज मदर, तो M इज मदर, M जो है मम्मी है टी की, तो ऐसे टी को रिप्रेजेंट कर दीजिए। थ्योरी खत्म हो गया, ये बन गया ट्री डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए 4 जनरेशन हो गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। बट आपसे एग्जाम में कभी भी AB का रिलेशन RT से नहीं पूछेगा। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि क्वेश्चन हमेशा 3 जनरेशन, या तो ये 3 जनरेशन पे क्वेश्चन पूछ ले, या तो ये बॉटम से 3 जनरेशन पे क्वेश्चन पूछ ले, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन, बी से कैसे संबंधित है पी, हाउ बी रिलेटेड टू पी। कहता है कि ये बी जो है पी का कौन है, ये बी जो है बी पी का क्या लगता है। तो देखिए पी के हस्बैंड और हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स में यही नहीं पता कौन पापा है या कौन मम्मी। तो पी के ये दोनों सास ससुर जी हैं, सास ससुर जी हैं। अब कौन सास है कौन ससुर है ये नहीं पता, तो दिए गए डेटा में अभी इतना हमें नहीं पता चल पा रहा, हम एग्जैक्ट आंसर नहीं रख पा रहे हैं कि सास है या ससुर है। तो पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं हमें क्लियर पता चल रहा है कि एग्जैक्ट आंसर क्या दें। तो ध्यान रखिएगा, एक आंसर आपको आइदर और में भी रखना है कि बी अगर प्लस है तो ये ससुर जी होंगे, और अगर माइनस है तो सास। तो आइदर और में इनका आंसर हम रखेंगे आइदर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। तो ये 2 आंसर होगा कि बी या तो पी के फादर इन लॉ हैं या मदर इन लॉ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि बताइए डी जो है टी का क्या लगता है। तो डी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, टी के मम्मी और मम्मी के ये भाई, तो मम्मी के भाई को बोलते हैं मामा। अब इंग्लिश में बोलना है तो अंकल। अब अंकल के भी पहले कौन, तो फर्स्ट लेक्चर मैंने पूरा बताया था, मम्मी के साइड से मैटरनल अंकल, ये मैटरनल अंकल यूज किया गया है मामा जी के लिए। तीसरा क्वेश्चन, हाउ आर रिलेटेड टू डी, ये आर जो है डी का क्या लगता है। तो आर यहाँ पर है, डी यहाँ, डी की सिस्टर की डॉटर, ठीक है, बहन की पुत्री। तो बहन की पुत्री हिंदी में पहले समझ लेते हैं भांजी, और यहाँ क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, मैंने कॉमन टर्म बताया था नीस। भांजी हो भतीजी हो नीस बोलना है, भांजा भतीजा हो नेफ्यू बोलना है। तो ये हो गए इन तीनों के आंसर। तो पजल फॉर्म में ध्यान रखिए, ऐसे ही आपको थ्योरी दिया जाएगा, उस थ्योरी को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, ऐसे ट्री डायग्राम आपको बना लेना है। इसको अच्छे से समझकर ये ट्री डायग्राम रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDEF। हमें इनका एक ट्री डायग्राम बनाना है। 3 लाइन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद 2 क्वेश्चनों का आंसर देना है, परिवार में कितने मेल मेंबर हैं, और ई जो है डी से कैसे संबंधित है, ई जो है डी का क्या लगता है। तो आइए चलिए एक एक लाइन पढ़ते चलते हैं। पहला लाइन, ए जो है सी के पुत्र हैं। तो चलिए ठीक है, सी के एक पुत्र हैं ए, बना दिया हमने। सी का एक पुत्र है ए, अब ए के ये पापा हैं या मम्मी है अभी नहीं पता। ई जो है ए की बेटी है, तो ए की एक डॉटर है ई, तो ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ई के पिता हैं ए, क्योंकि यहाँ ए पॉजिटिव, ठीक है, तो ई के पिता हैं। अगला लाइन, डी जो है एफ की बेटी है। अब यहाँ पर नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो साइड में बना लेते हैं कि डी जो है एफ की बेटी है। फिर इसके बाद कहता है जो, तो ध्यान रखिएगा अगर ये वर्ड आए जो, तो इसका इंडिकेशन हमेशा होता है सेकंड पर्सन को, एफ के लिए। इंग्लिश में जब कभी भी ये वर्ड आए हु, तो उसके पीछे ही जो होता है उसी को इंडिकेशन होता है। तो हु इज मदर ऑफ ई, तो इसका मतलब कहता है कि डी जो है एफ की बेटी है, ठीक है, जो ई की मम्मी है, तो ई की मम्मी यहाँ पर है एफ, और यहाँ पर देखिए ई के पापा हैं ए और ई की मम्मी है एफ। इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि ई की मम्मी है एफ, तो एफ को हम यहाँ ऐसे ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ई के पापा और मम्मी यहाँ पर, और एफ की एक बेटी भी है डी, तो उसको यहाँ पर ऐसे आप बना दीजिए। लास्ट लाइन में कहता है बी और सी जो है मैरिड कपल हैं, तो बी और सी मैरिड कपल हैं।
तो ऐसे आप बना दीजिए, बट हमें इनका जेंडर पता नहीं चल पाएगा। ओके, तो ये बन गया आपका पूरा ट्री डायग्राम। तो इस थ्योरी को पढ़कर हमने पूरा ट्री डायग्राम बना दिया। सी और बी मैरिड कपल हैं, इनका एक पुत्र है ए का विवाह एफ के साथ हुआ है और इन दोनों के 2 चाइल्ड हैं ई और डी, दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों बहनें हैं। पहला क्वेश्चन, इस परिवार में कितने मेल मेंबर हैं? तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक मेल मेंबर है। कई बार स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है यहाँ मेल मेंबर है ही नहीं और आंसर दे देता है एक मेल मेंबर। ये कई लोग आंसर देते हैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, बट ध्यान दीजिए, ये अगर मैरिड कपल हैं तो यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस जरूर होगा। अब कौन प्लस है ये तो क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन एक प्लस एक मेल मेंबर तो होगा, क्योंकि हम अपने इंडिया की ही पढ़ रहे हैं भाई रीजनिंग। अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मैरिड कपल प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। ओके, तो अगर ये मैरिड कपल हैं तो एक मेल होगा, तो एक मेल यहाँ एक मेल यहाँ, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2 मेल मेंबर। फिर कहता है ई जो है डी से कैसे संबंधित है? तो देख लीजिए, ई और डी सिस्टर से हैं, बहनें हैं, तो ई जो है डी की कौन है भाई? सिस्टर, बहन। तो ये हो गया इसका सही जवाब। चलिए ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये पूरी थ्योरी है, इस थ्योरी का हमें एक ट्री डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद ये 3 क्वेश्चनों के आंसर हमें बनाना है। तो चलिए आइए एक एक करके बनाते हैं। पहला लाइन, एस बी की बहन है, कहता है कि एस जो है बी की बहन है। एस इज सिस्टर ऑफ बी, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एस इज सिस्टर ऑफ बी। फिर कहता है के जो है बी का भाई है, तो बी का एक भाई है के जो है बी का भाई है। के जो है एल का बेटा है, के जो है एल के बेटे हैं। तो ये देखिए एल के बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी एल के चाइल्ड ही हैं। ठीक है, ओके। एल की शादी वाई से हुई है, ठीक है, एल की जो शादी है वो वाई से हुई है, तो ऐसे हम इन दोनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी इनका जेंडर नहीं पता, तो एल और वाई के ये तीनों चाइल्ड हैं। वाई जे की बेटी हैं। अगला लाइन पढ़ते रहिएगा, कहता है कि वाई जो है बेटी हैं, डॉटर हैं, किनकी? जे की। तो ऐसे बनाइए, पेरेंट्स हमेशा टॉप पर रहेंगे। तो वाई जो है जे की बेटी हैं, तो मैरिड कपल में अगर ये माइनस तो ये प्लस बना दीजिए। आगे, वाई की केवल एक बेटी है, कहता है वाई हैज ओनली 1 चाइल्ड। देखो एल और वाई के 3 चाइल्ड हैं, इसमें कहता है कि वाई की केवल एक ही बेटी है, वो ऑलरेडी कौन है? एस। तो जाहिर सी बात है हमें इस लाइन से इनका जेंडर डिसाइड कर लेना है प्लस, क्योंकि कहता है कि वाई की केवल एक ही बेटी है। जे सी से विवाहित हैं, ओके, तो जे जो है सी से विवाहित हैं, तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अभी इनका जेंडर नहीं पता। के जो है डी का भाई है, तो अब देखिए कहता है कि के जो है डी का भाई है, तो जरा बताइए डी का जेंडर क्या होगा? ठीक है, तो डी भी देखो इन वाई और एल के ही चाइल्ड हैं, और क्लियर बोला है वाई की केवल एक ही बेटी है, तो अब जितने भी चाइल्ड आएंगे वो प्लस ही होंगे। डी का विवाह टी से हुआ है, तो अच्छी बात है, तो डी का विवाह टी से हुआ है, ऐसे बना देते हैं। अब डी का विवाह जिनसे भी होगा वो नेगेटिव। तो थ्योरी जितना था उसके अनुसार हमने पूरा ड्रॉ कर दिया। अब आगे चलिए बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि टी जो है एस से कैसे संबंधित है? हाउ टी रिलेटेड टू एस। ये टी जो है एस से कैसे संबंधित है? तो जरा देखिए ट्री डायग्राम में, ये रहा टी, ये रहा एस, तो एस के ये भाई लोग हैं बी के डी, तो एस का भाई कौन है? डी। तो भाई का विवाह जिनसे भी होगा तो वो भाभी कहलाएंगी एस की। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा भाभी, और भाभी है तो हमें इंग्लिश में लिखना है सिस्टर इन लॉ। ये सिस्टर इन लॉ यूज किया गया है भाभी के लिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अब कंडीशनेबल क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है कि यदि पी जो है सी के भाई बन जाएं, तो सी कहाँ है? यहाँ है, तो सी के भाई बन जाएं पी, तो लो भाई बन गया। अब बताइए ये जे जो है पी का क्या लगता है? चलिए कंडीशनेबल क्वेश्चन के एक नए कैंडिडेट्स को ऐड करना है, तो हमने ऐड कर दिया। पी तो सी का भाई बन गया, लेकिन अभी भी इनका जेंडर अननोन है।
तो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अभी भी आंसर देना पर्याप्त डेटा नहीं है। तो एक ऑप्शन होगा डेटा अभी भी अपर्याप्त है। और कई बार ध्यान रखिएगा आइदर और में ऑप्शन होता है कि भाई जे अगर प्लस है तो पी का कौन है, माइनस है तो पी का कौन है। तो एक एक करके देखते हैं कि अगर ये माइनस ये प्लस हो जाए तो पी का भाई, अब पी के भाई के विवाह जिनसे साथ होगा तो भाभी, तो इस सिचुएशन में हो जाएगा भाभी। और अगर ये प्लस और ये माइनस हो जाए तो पी की सिस्टर, सिस्टर के विवाह जिनसे भी होगा तो जीजा जी। तो उसके दो आंसर बन रहे हैं आइदर और करके। तो आइदर और करके सेकंड का आंसर अगर आपको देना है तो इस तरीके से दीजिए, आइदर अगर प्लस है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आइदर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, आइदर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। तो ये हो गया बी का आंसर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में भी आप देखिए ध्यान से, कंडीशनेबल क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर जेड टी की बेटी हो जाए, या अगर जेड जो है, तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि यदि जेड जो है टी की बेटी है, तो टी की बेटी है जेड, तो बी जेड की कौन है। ठीक है, तो कहता है ये बी जो है जेड की क्या लगती हैं। तो देखिए जेड के पापा और पापा के ही भाई लोग हैं, पापा के ही भाई लोग हैं, तो हम बोलेंगे चाचा, अंकल। अब अंकल में भी कौन से अंकल, तो ध्यान रखिएगा पैटर्नल अंकल, ये पैटर्नल अंकल यूज किया गया है चाचा जी के लिए। तो ये हो जाएगा इस तीनों क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, इसका भी हम 1 बाय 1 ट्री डायग्राम बनाएंगे। ट्री डायग्राम बनाने के बाद हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर कहता है के जो है जे का भाई है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे कि के जो है, चलिए पहला लाइन हमने ड्रॉ कर लिया कि के जो है जे का भाई है, के जो है जे का भाई है। फिर कहता है वाई, ठीक है, जे वाई की मम्मी है। ठीक है, जे इज मदर, तो जे इज मदर ऑफ वाई। वाई टी की बहन है, तो वाई इज सिस्टर ऑफ टी। टी क्यू से विवाहित है, तो टी और क्यू मैरिड कपल हैं, टी और क्यू मैरिड कपल हैं, मैरिड कपल हैं। अभी इनका जेंडर डिसाइड नहीं हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टी एंड क्यू मैरिड कपल है, हो गया। एस इज फादर ऑफ जे, अब कहता है जे के पिता, ठीक है, पढ़ते जाइएगा आप लाइनों को। एस इज फादर ऑफ जे। फिर कहता है एस की केवल एक बेटी है, तो एस के 2 चाइल्ड है, उसमें एक ही बेटी है, जे ऑलरेडी क्लियर है। अब कोई भी चाइल्ड आएगा एस का तो वो प्लस होगा, बेटा होगा। ओके, एस आर से विवाहित है, तो एस जो है आर से विवाहित है, ये ऐसे बन गया। के जो है डी का भाई है, तो देखिए के जो है डी का भाई है, तो मैंने कहा था ना अब जो कोई भी आएगा वो प्लस। यू जो है डी के ससुर जी हैं, यू जो है डी के फादर इन लॉ हैं, तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने पार्ट 1 में अच्छे तरीके से बताया था कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब लास्ट लाइन कहता है कि यू इज फादर इन लॉ ऑफ डी, तो डी का विवाह जिनसे भी हुआ है, डी का विवाह जिनसे भी हुआ है, ये अभी नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लीजिए कि डी का विवाह जिनसे भी हुआ है उनके पिता हैं यू। ठीक है, तो ये बन गया यू जो है डी के फादर इन लॉ है। और थ्योरी, बस थ्योरी खत्म। तो थ्योरी हम पढ़े और पूरा ट्री डायग्राम अच्छे से बना लिया। अब इस ट्री डायग्राम को देखते हुए हमें क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो तीनों क्वेश्चन हम पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि बताइए डी जो है वाई से कैसे संबंधित है, हाउ डी रिलेटेड टू वाई। तो ढूंढिए डी कहाँ है, डी यहाँ है और वाई यहाँ है, तो वाई के मम्मी के भाई लोग। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मामा, और इसका आंसर है अंकल। अंकल में भी कौन से अंकल, मैटरनल अंकल यूज किया गया है मामा जी के लिए।
ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कंडीशनेबल है। यदि y का विवाह p से हो जाता है, ठीक है, y इज मैरिड टू p, तो बताइए ये s जो है p का कौन है, ये s जो है p का कौन है। तो पहले y ढूंढो, कहाँ, ये रहा y। तो y का विवाह अगर p से हो जाता है तो बना देते हैं y इज मैरिड टू p, y इज मैरिड टू p, तो ये प्लस y इज मैरिड टू p। तो बताइए s जो है p के क्या लगते हैं। तो देखिए p यहाँ है, s यहाँ है टॉप में। तो पहले हिंदी में समझ लेते हैं। y की मम्मी, मम्मी के पापा, ये तो नाना जी हैं। अब y का विवाह जिनसे भी होगा, ठीक है, तो इनके हिंदी में अगर समझो तो नाना ससुर होंगे, ठीक है भाई। इनकी सास, सास के जो पिता है नाना ससुर। बट इंग्लिश में अगर हमें देना है तो ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ हिंदी में भी लिख लेते हैं नाना ससुर। ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा नाना ससुर, आपको मिलेगा ग्रैंड फादर इन लॉ। अगला क्वेश्चन कहता है यदि यू जो है सी के पिता बन जाए, यू जो है सी के पिता बन जाए, तो डी जो है सी का कौन है। अक्सर स्टूडेंट यहीं पे गलती करता है, तो आइए इसको समझते हैं। कहता है यू जो है सी के पिता बन जाए, तो देखिए यू यहाँ है, अब सी के पिता बन जाए, तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। कई बार स्टूडेंट सी को यहीं अरेंज कर देता है कि सी यहीं होगा और फिर डी जो है सी के हस्बैंड हो जाएंगे, बट वो गलत होगा। देखिए ये तो लिखा नहीं है, यहाँ तो क्लियर ही नहीं हो रहा कि यू की एक ही डॉटर है, एक ही पुत्री है सी, तो आप यहाँ लगा दो। भाई क्या पता सी शादीशुदा है या नहीं है, अभी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ है। तो हो सकता है कि सी इधर हो, सी की कोई बहन हो यहाँ पर, तो डी जो है सी के जीजा जी हो जाएं। और फिर हो सकता है कि सी एग्जैक्ट यहीं पर हो, तो अगर सी यहीं पर एग्जैक्ट होगा तो ये हस्बैंड होंगे, और सी अगर इधर है तो जीजा जी होंगे, क्योंकि यू की कितनी डॉटर है ये नहीं पता, ठीक है। सी का विवाहित है या विवाहित नहीं है ये भी नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे आइदर और में आंसर आएगा। तो जो लास्ट है सी नंबर, उसका आंसर आइदर और में आप रखेंगे। तो आइदर हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, ठीक है। आइदर हस्बैंड या तो पति होंगे या तो जीजा जी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए आइए बनाते हैं। आर डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, तो पहला लाइन कहता है कि आर जो है डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, तो डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है आर, पहला लाइन हमसे बोल दिया गया। फिर कहता है वी जो है एक्स की बहन है, ओके, कहता है वी जो है एक्स की बहन है, जो, ठीक है, मैंने अभी बताया था हु किसके लिए है, तो एक्स के लिए। हु इज फादर ऑफ पी, हु इज फादर ऑफ पी, डब्ल्यू एक्स का एकमात्र दामाद है, कहता है कि डब्ल्यू जो है एक्स का एकमात्र दामाद है, एक ही दामाद है, और पी जो है आर की माता है। तो अब देखिए इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए नेक्स्ट लाइन है, कहता है पी जो है आर की मम्मी है, और आर के एक पेरेंट्स डब्ल्यू भी हैं, तो आर के एक पेरेंट्स डब्ल्यू हैं, और अगले लास्ट लाइन में आर के कहता है ना कि पी जो है आर की माता है, तो कहीं से भी कनेक्ट कर लीजिए। पी जो है आर की मम्मी है, और आर जो है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को यहां रख दीजिए प्लस साइन, तो पी और डब्ल्यू की चाइल्ड ये सन है आर, और ये भी टैली कर जाएगा कि डब्ल्यू जो है एक्स के एकमात्र दामाद। तो ये पूरा ओवरऑल हमारा ट्री डायग्राम बन गया। क्वेश्चन पढ़िए, हाउ एक्स रिलेटेड टू आर, ये एक्स जो है आर का क्या लगता है, तो सिंपल आर की मम्मी, मम्मी के पिता नाना जी, नाना जी हैं, आप बोलेंगे ग्रैंड फादर। अगर नाना जी कहना है तो मैटरनल लगा के कह देंगे। ओके, हिंदी में थोड़ा अलग सा लिखा है, कहता है आर जो है एक्स का कौन है, तो कोई बात नहीं, आर जो है एक्स का कौन है तो ये हो जाएगा ग्रैंडसन, ठीक है, फिलहाल एक ही रखते हैं।
फिर कहता है पी जो है वी से कैसे संबंधित है, पी जो है वी से कैसे संबंधित है, वी के भाई और भाई की बेटी भतीजी, और बोलेंगे इसमें नीस। ठीक है, हिंदी में ध्यान रखिए, अगर इसको आप टैली करते हैं तो आर जो यहाँ पर हो जाएगा ग्रैंड सन। इंग्लिश में लिखा है एक्स कौन है, तो नाना जी। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आइए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कहता है टी जो है आर की बहन है, कहता है टी आर की बहन है, वी आर का बेटा है, वी जो है आर का बेटा है, एस टी की बेटी है, एस टी की बेटी है, क्यू का केवल एक बेटा और एक बेटी है, कहता है क्यू का केवल एक बेटा और एक बेटी है, वो कौन है अभी नहीं पता। आर पी से विवाहित है, कहता है आर जो है पी से विवाहित है, आर पी से विवाहित है जो एक्स का पुत्र है। ठीक है, आर इज मैरिड टू पी हु इज सन ऑफ एक्स, तो मतलब यहां पर ये जो पी है ये एक्स के पुत्र, जो एक्स के पुत्र हैं, तो जाहिर सी बात है ये माइनस। टी वाई की माता है, तो टी जो है वाई की माता है, और डब्ल्यू आर की मदर इन लॉ है, डब्ल्यू जो है आर की मदर इन लॉ है, तो आर की मदर इन लॉ डब्ल्यू है, तो यहाँ पर रख दीजिए आप डब्ल्यू को मदर इन लॉ, तो ये फादर इन लॉ। अब एक कैंडिडेट है क्यू। ठीक है, क्योंकि एक बेटा और बेटी, क्यू जो है एस के पिता है, तो देखिए एस की मम्मी और एस के पिता, क्यू जो है एस के पिता है। थ्योरी में कुछ ना कुछ क्लू दिया रहता है, बस आपको ध्यान से उनको पढ़ते चलना है। पी आर से विवाहित है, ये भी बना लिया था हमने, डब्ल्यू आर की मदर इन लॉ ये भी बना लिया था, टी वाई की माता है, टी जो है वाई की मम्मी है, तो वाई को यहाँ रख देते हैं। अब देखिए कहता है क्यू का एक सन है और एक डॉटर है, तो क्यू के ये सन हो जाएंगे और ये डॉटर हो जाएंगे, और इस तरीके से ये हमारा पूरा ट्री डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ टी रिलेटेड टू पी, ये टी जो है पी का कौन है। देखिए पी का विवाह जिनसे भी हुआ है, आर की सिस्टर है साली जी होंगी, बट इंग्लिश में कहना है हमें सिस्टर इन लॉ। ठीक है, टी जो है पी के कौन है। दूसरा क्वेश्चन हाउ एक्स रिलेटेड टू वी, एक्स कौन है वी का, तो वी के पिता के पिता दादाजी हैं, और बोलेंगे हम ग्रैंडफादर। तीसरा हाउ मेनी फीमेल मेंबर इन दिस फैमिली, फीमेल मेंबर आप काउंट कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो फीमेल मेंबर होंगे 4। तो ये रहे इनके सारे आंसर्स। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहता है कि बी एच की माता है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। बी इज मदर ऑफ एच, डी एक्स के पिता है, ओके, डी जो है एक्स के पिता है, जितना इंफॉर्मेशन है अलग अलग ऐसे बना लेते हैं। सी एच की बहन है, फिर कहता है कि सी जो है एच की बहन है, एच डी का इकलौता पुत्र है, कहता है कि ये एच जो है डी का इकलौता पुत्र है, और डी ठीक है एच इनका बी का भी चाइल्ड है, इसका भी चाइल्ड है, तो ये दोनों मैरिड कपल। बी और डी के 3 चाइल्ड एक्स एच सी, एच जो है डी का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र है तो ये भी हो जाएंगे माइनस। एच टी के पिता हैं, कहता है एच जो है टी के पिता हैं, टी और वी बहने हैं, टी और वी बहने हैं, तो ये बन गया डायग्राम। बी और डी के 3 चाइल्ड हैं, एच के 2 डॉटर्स हैं, टी और वी। क्वेश्चन में कहता है यदि सी और जेड विवाहित हैं, क्वेश्चन में कहता है यदि सी और जेड विवाहित हों,
यदि C और Z विवाहित हों तो Z Y से कैसे संबंधित है? तो ये Z जो है Y से कैसे संबंधित है? Y इज सिस्टर इन लॉ ऑफ C। ठीक है, तो Z जो है यहाँ पर विवाह हो गया C के साथ। अब इसके बाद कहता है Z जो है Y से कैसे संबंधित है? Y के बारे में कहीं कुछ लाइन दिया गया होगा। Y जो है C की सिस्टर इन लॉ है। ये लाइन अभी हमने ड्रॉ नहीं किया। Y जो है C की सिस्टर इन लॉ है, तो Y जो है C की सिस्टर इन लॉ है, मतलब भाभी, क्योंकि C यहीं पर है तो ये सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी। अब कहता है बताइए Z जो है Y से कैसे संबंधित है? भाई H की सिस्टर के हस्बैंड, तो H के जीजा जी हैं तो इनके भी जीजा जी ही होंगे। तो यहाँ पर हम जीजा जी हैं तो बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, P Q के पिता हैं, तो बना लेते हैं इसको कि P जो है Q के पिता हैं। जो L की पत्नी है, who is wife of L, तो who is wife of L? L A का इकलौता पुत्र है, तो कहता है ये L जो है A का इकलौता पुत्र है। अब A के जितने भी चाइल्ड आएंगे वो सब माइनस होंगे, डॉटर होंगी। कहता है अगला लाइन पढ़िए, L जो है C का भाई है, तो L जो है C का भाई है, तो मतलब ये A की डॉटर है क्योंकि इकलौता पुत्र है। F C की एकमात्र बहन, कहता है कि F जो है C की एकमात्र बहन D की मम्मी है। तो देखो C की एकमात्र बहन D, C की एकमात्र बहन D की मम्मी कौन है? F। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है इनकी मम्मी F हैं तो पापा होंगे A, और ये तीनों A और F के चाइल्ड हैं। ये दोनों बेटियां हैं, ये बेटे हैं। इसके बाद R L की मदर इन लॉ है, तो L के ये फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ यहाँ पे रख दीजिए। R जो है L की मदर इन लॉ है। Q H की माँ है, तो ये Q जो है H की मम्मी है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब आपसे कंडीशनेबल क्वेश्चन पूछेगा। कहता है कि यदि M जो है L का इकलौता पुत्र हो जाए, L का इकलौता पुत्र हो जाए M, अगर ये इकलौता पुत्र होगा तो ये माइनस, तो H R से कैसे संबंधित है? तो ये H जो है R से कैसे संबंधित है? R का ये क्या लगता है? तो R के चाइल्ड के चाइल्ड, तो हिंदी में समझेंगे तो पोती है, हिंदी में बोलेंगे ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको एक दो बार और देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। 10 अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि इस एक परिवार में ये 10 सदस्य हैं, इन 10 सदस्य का हमें एक ट्री डायग्राम बनाना है। ट्री डायग्राम बनाने के बाद हमें 2 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, तो पढ़ते चलिएगा लाइनों को। P is married to Y, कहता है P is married to Y, तो हमने पहला लाइन ड्रॉ कर लिया, P is married to Y। Q is daughter of X, कहता है Q is daughter of X। X and Y are brother, तो X और Y ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। तो मैरिड कपल में ये प्लस तो ये माइनस। इसके बाद T is sister of Q, T is sister of Q। U is mother in law of P, ठीक है, P की मदर इन लॉ है U, तो मतलब इन दोनों की मम्मी U, तो U is mother in law of P। X is son of V, कहता है ये X जो है V के पुत्र हैं, तो V यहाँ पर, तो मतलब U और V के 2 चाइल्ड हैं, Y और X। ओके, R is mother of T, कहता है कि R is mother of T, तो इन दोनों के पापा हैं X,
और कहता है कि आर जो है टी की मम्मी है तो क्यू की भी मम्मी होंगी। ये हो गया। एस इज सन ऑफ आर, तो इनके एक सन है एस, तो एस इज सन ऑफ आर। डब्ल्यू इज मदर इन लॉ ऑफ वाई, तो डब्ल्यू इज मदर इन लॉ ऑफ वाई। ये बन गया ट्री डायग्राम। पहला क्वेश्चन, हाउ वाई रिलेटेड टू टी, ये वाई जो है टी का कौन है, तो टी के पापा, पापा के भाई, चाचा, चाचा है, इंग्लिश में बोलेंगे पैटर्नल अंकल। हाउ वी रिलेटेड टू क्यू, ये वी जो है क्यू का कौन है, तो क्यू के पिता, पिता के पिता, दादाजी, और इंग्लिश में बोलेंगे हम ग्रैंडफादर, दादाजी। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक बार में क्लियर ना हो तो आप 2 से 3 बार देखें, और जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देख रहे हैं तो उनको मैंने कहा ना पहले पार्ट 1 देखिएगा, ये ट्री डायग्राम कैसे बन रहा है वहां पे मैंने अच्छे से बता रखा है। देन चलिए आज के लिए इतना ही। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में भी, ताकि वो लोग भी इससे लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकॉन बटन को आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगली वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।